चलो, तो एक कॉन्वेक्स सॉल्ड सम है, वो भी मैं थोड़े थोड़े करते जाता हूँ, शायद आज हो जाए, हो ही जाएंगे, डोंट वरी। सो अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज 2.5 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो देखो एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सेकंड, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस दे दिया है, इसकी मैग्निफिकेशन वैल्यू भी दी है 2.5, मतलब जो इमेज यहाँ पे थी उससे 2.5 गुनी बड़ी यहाँ पे इमेज मिलेगी। ठीक है, इससे अंदाजा लग सकता है कि ये नजदीक आया है तो ये इमेज दूर गई है तो वो 2.5 गुनी होगी। मैग्निफाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखो इमेज के बारे में ही बात की तो ये 25 दिया है, क्वेश्चन से पता चलना चाहिए, तो ये डिस्टेंस दिया है, इमेज का डिस्टेंस 25। नाउ फोकल लेंथ फाइंड करनी है। देखो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन है और ये वाला है, तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाता है v by minus u। ठीक, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by minus u। इनको इस साइड लेके आओ तो ये u नेगेटिव उस साइड ही रहने दो, तो v by m माइनस, आप यहाँ पे लगाओ, बीच में लगाओ, ऊपर लगाओ, सब जगह पे माइनस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हो गई 25 और ये आ जाता है 2.5, मतलब ऊपर 10 चला जाता है, ऊपर 10 चला गया, पॉइंट चला गया, 25 गया, तो -10 इज द आंसर। तो जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है यहाँ से। अब आपको दो चीजें मिल गई, v और u मिल गया, तो हमारे पास फॉर्मूला है, फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v कितना है 25, u कितना है 10, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस पहले से लगा दिया, 1/f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सर एलसीएम नहीं निकाल सकते? हाँ एलसीएम निकाले तो भी चल सकता है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, सॉरी इनकी वैल्यू -10 है, कहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एलसीएम करो तो भी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आएगा, इसको 4 से और इसको 10 से, तो 100 आ जाएगा 1/f। इसका इस साइड में कर रहा हूँ 14/100, तो क्या आ जाएगा 14/100 आ गया, 1/f। ठीक, तो f 40 सर, हाँ सर 40, 14 नहीं 40। 4 + 10 है ना सर, 14 आएगा, 4 × 10 नहीं है। अच्छा सॉरी 14 तो किया मैंने। ओके, फिर वो कट करना हो तो कर सकते हैं, f इज इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा 100/14, तो वो आप एलसी से निकाल सकते हैं, इसे पॉइंट में आ जाएगा कुछ 7.14 दिया है, तो वही हम लोग लगा देते हैं 7.14। तो देखो अब इस बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, मैग्निफिकेशन दिया था, इसका मैग्निफिकेशन मतलब इसकी इमेज कितनी 2.5 गुनी बड़ी करता है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया था तो 825। तो अब ये फॉर्मूला से हम लोगों ने u निकाला, फिर u और v दे दिया था, तो वो दोनों अगर हमारे पास है तो हम लोग फोकल लेंथ का फॉर्मूला से f निकाल सकते हैं। ठीक, हाइट भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें और भी आ सकती है, समझे। यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दे दिए है तो कोई बात नहीं, v/u कर देना, नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आएगा, और ये तो सीधा या तो नेगेटिव रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो समझ में आया कुछ, किसी को कोई डाउट नहीं, ये टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए ना लिखो तो भी चलेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड का फर्स्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड का फर्स्ट। अब यहाँ पे दिया है ना, ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ 0.5 मैग्निफिकेशन। तो कोई भी इमेज यहाँ पे रखी जाए तो वो रियल इमेज फॉर्म करती है, और इसका मैग्निफिकेशन दिया है 0.5, मतलब इमेज छोटी हो गई, एक थी आधी हो गई। ठीक, तो वो आप
आपको पता चलना चाहिए दूर रखा है। If the distance of the image from the lens is 24 cm, ये 24 सेंटीमीटर दिया है इमेज का डिस्टेंस, ठीक। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, सेम टू सेम वे से जाएंगे। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाय u, तो u इज इक्वल टू v बाय m। यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे 24 और 0.5 को मैं 5 into 10 यहाँ पे रख देता हूँ। पॉइंट निकाला तो ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 48। तो u 48 आ गया और v दे दिया है 24। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, ठीक। अब 1 by v मतलब कितना है, v कितना दिया है 24 और u minus 24 है तो प्लस आ जाएगा 148, क्योंकि यहां से यहाँ डिस्टेंस हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस 48 है तो यहाँ पे माइनस 48 लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा, 24 टू जा, तो यहाँ पे 2 + 1 by 48, 3 by 48। इसको जब उल्टा कर देंगे मतलब f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 by 3, दैट मींस 16 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 8 दिया है तो कहीं पे रॉन्ग है क्या उनका, ये हमारा रॉन्ग है। कहीं पे मिस्टेक दी है, सही है। तो टेक्स्ट बुक का आंसर रॉन्ग है क्या? नहीं सर, हमारे में 16 ही दिया है। ठीक है, तो मेरे में सिर्फ 8 दिया है। चलो, तो एक आया समझ में। प्रीवियस एग्जांपल जैसा ही है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। किसी को कोई बीच में आपत्ति हो तो बोलना, ठीक। सर m की एक ही फॉर्मूला है ना? m की दो फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ये कब यूज होती है? v बाय u। हाँ, ये h1 by h कब यूज होती है? h डैश है मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो ले लो तो भी मैग्निफिकेशन क्या है। ये 0.5 क्या है, इसका आधा है हाइट, देखो नहीं वही तो दे दिया है। ये 1 सेंटीमीटर है तो 0.5 है, मतलब ये जो इमेज है इसकी जो भी हाइट होगी उसकी आधी हाइट ये है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। कितना छोटा बड़ा कर रहा है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। ओके। चलो, और किसी को कोई इरेज करूं? चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है कि v और u ना दिया, उसके बदले ये h डैश बाय h दिया हो तो m फाइंड कर सकते हैं। हाँ, तो फाइंड कर सकते। चलो, अगर आपको इसकी हाइट दी गई हो, कोई किसी की भी हाइट दे दी हो, ये दोनों दे दिए हो तो इसकी हाइट मिल सकती है। दो हाइट दे दी हो, इसमें से कुछ भी मिल सकता है। मतलब अब 4-5 चीजों में कुछ भी आप मतलब फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से फाइंड कर सकते हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड का सेकंड। A convex lens form a real image 4 times magnified। देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है, इनकी जो भी इमेज है उसकी 4 गुनी बड़ी, मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया 4 टाइम बिगर। When placed at a distance of 6 cm from the lens, अब इमेज 6 सेंटीमीटर है, real image 4 times magnified when placed at a distance of 6 cm from the lens। ओके, ये आ जाएगा। चलो, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सिमिलर अभी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, सेम वैल्यू रखेंगे। v दिया है 6, मैग्निफिकेशन 4 है, कितना आ जाएगा 1.5। ये 3 जा और 2 जा, 2 1 जा 2 और 2 5, 1.5 u आ गया, ठीक। गलत नहीं हो जाएगा।
एक मिनट, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल इमेज 4 times magnified when placed at a distance। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है शायद, यस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो मतलब अभी v नहीं दिया, u दिया है। वो कैसे पता चला उसका मैं बता रहा हूं। देखो u 1.5 रखोगे, फोकल लेंथ 4.8 दिया है उसमें आंसर। फोकल लेंथ के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमको पता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में, जब फोकल पॉइंट के बीच में जब भी इमेज होती थी तो पीछे और इनवर्ट रियल वर्चुअल इमेज मिलती थी। तो तुरंत आपको मतलब पता चल जाना चाहिए कि ये चीज यहाँ पे 6 नहीं है, ये 6 दिया है। वहां पे ऑब्जेक्ट का कोई नाम ही नहीं लिखा है। देखो क्वेश्चन में कहीं पे ऑब्जेक्ट का कोई भी बोला भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऐसी इमेज आएगी, लेकिन ये आंसर से तुरंत पता चल गया कि हाँ ये चीज गलत है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अब आपके पास पता है v इज इक्वल टू mu होगा, तो 4 into 6 24 आएगा। सर हमारे में डिस्टेंस 8 है, तो आंसर 4.8 दिया गया। हमारा v का आंसर प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड की बात कर रहा हूँ। 6 ही है। ओ या मैं 3 का देख रही हूँ। ओके चलो, तो अब देखो v भी मिल गया है 24 है, u मिल गया है, तो हमको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये आ जाता है 1/v क्या है 1/24 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 4 आएगा, सॉरी 24 ही आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, तो ठीक है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 24, आंसर आ जाएगा 5/24। 1/f इज इक्वल टू 5/24, f इज इक्वल टू 24/5, उल्टा कर दिया। अब क्या है 5 4 जा 20.58 सेंटीमीटर, तो फोकल पॉइंट आ गया 4.8 सेंटीमीटर। वो आंसर सीधा आने के तुरंत बाद पता चल गया था। देखो u क्या आया था 1.5 आया था। मैं वापस एक बार, क्योंकि ये 6 ये नहीं दिया है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो u जैसे ही 1.5 आ जाता है तो 6 सेंटीमीटर और 1.5, तो इनका फोकल लेंथ 1.5 से कम आना चाहिए, ठीक। तो ऐसा नहीं आता था, इसीलिए तुरंत पता चल गया। चलो हो गया हो तो इमेज करो, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम के प्रॉब्लम की प्रॉब्लम। चलो बेटा, नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3, न्यूमेरिकल 3, इसके बाद उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 लेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट h लेंगे हम लोग 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट a distance of 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। उनका डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 8 सेंटीमीटर दूर है और इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर दी है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो फोकल पॉइंट होता है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है, यहां से यहां तक, ठीक। अब आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर दूसरा फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज। तो दो फॉर्मूला से तुरंत आंसर आ सकता है। पहला तो आपको फोकल लेंथ दिया है
और u दिया तो v फाइंड कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू या तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला है, इससे तुरंत आंसर आ जाएगा। 1/v फाइंड करना है आपको। 1/v माइनस u कितना दिया 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 इस साइड है और 1/f दैट इज द 10। ठीक, अब ये उस साइड जाएगा तो आपको पता है 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/8। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 40 आएगा कि नहीं? यस 40। 1/v इज इक्वल टू 40, 40 लाने के लिए 4 माइनस 40 लाने के लिए 5, कितना आ जाएगा 40 माइनस 1/40, तो v इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव क्यों आना चाहिए? रियल इमेज बोलिए तब। v इज इक्वल टू -40, आंसर तो सही है हमारा। ओके, जो भी है आंसर आ गया। साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज फाइंड करनी है, तो हमको पता है आपको पता है h डैश, अभी मैंने बोला था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई u। तो ये फॉर्मूला लेंगे अब हम लोग। ठीक, तो इमेज की हाइट h डैश हमको फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 दे दी है, v कितना आया है, v 40 माइनस 40 आया ना, मतलब 40 आया है, और ये कितना दिया u 8, ये फाइदा होगा h डैश 2 साइड चला जाएगा तो 5 टू द 10, तो 10 सेंटीमीटर है। कभी कभार आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि यहाँ पे अगर -40 आया, मतलब डिस्टेंस -40 आया किसका, इमेज का, तो इमेज पीछे बढ़ रही होगी। ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ देखो, फोकल लेंथ से पता चल जाना चाहिए, फोकल लेंथ 10 है, और देखो मैंने यहाँ पे भी गलती की, मैंने ही गलती की। अगर फोकल लेंथ 10 है, ठीक, तो फॉर एग्जांपल ये फोकल लेंथ है, यहाँ पे 10, ये f है, ये इतना डिस्टेंस 10 है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 8 पे, इसके बीच में 8 रखा है, और ये डिस्टेंस है 10। तो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी कोई इमेज रखते हैं तो पीछे इमेज आती है। तो वो आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट होने चाहिए जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक, तो इसीलिए v हमेशा माइनस में आएगा, और हाइट पॉजिटिव आई, वरना इमेज की हाइट, अगर रियल इमेज होती तो इमेज की हाइट नेगेटिव आती। क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव लेते हैं, इमेज की हाइट नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इमेज सेम साइड पे बनी क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी हम लोग रखते हैं, रे डायग्राम में हम लोगों ने फोर्थ पोजीशन पे देखा था, एक तो इंफिनिटी पे था, एक बिहाइंड द सी था, मतलब 2f2 था, एक f2 2f1 पे रखे थे तो 2f2 पे मिला था, एक 2f2 और फोकल लेंथ f1 या 2f1 या f1 के बीच में रखा था तो इमेज बिहाइंड द 2f2 मिला था। अब f पे रखते थे तो इंफिनिटी मिला था, अब f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते थे तो इमेज वर्चुअल मिलती थी और पीछे मिलती थी। तो इस साइड इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ही आएगा, इसलिए -40 आएगा। और इससे भी पता चल जाएगा फोकल लेंथ 10 है और ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे रखा है, दैट मींस इस दोनों के बीच में रखा है तो इमेज हमेशा पीछे मिलेगी। इसीलिए इमेज की हाइट भी बोल, तो ये सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए उस वक्त। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है। यस के नहीं? सिर्फ निवृत्त, हाँ।
न्यूमेरिकल दे दिया, वैल्यू दे दिया, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, अच्छा ऐसा नहीं चलेगा। तो वो चीजें जो आप पढ़े हैं उनका प्रैक्टिकली भी ओके अभी आएगा उसका प्रॉब्लम, तो हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का फर्स्ट, ये तो सॉल्व दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। Practice problem 3. An object 1.4 centimeter height is placed in front of convex lens. एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट दी है कुछ, जो भी दिया है 1.5 है, 1.4 सेंटीमीटर, चलो 1.4, ये 6 सेंटीमीटर दूर है, 6 सेंटीमीटर दूर है। Forms an virtual image at a distance of 24 centimeter from the lens. वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है, देखो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दूर। ठीक, तो दो चीजें आपको दे दी है, u भी दे दिया है, v भी दे दिया, लेकिन दोनों नेगेटिव है। आपको क्या क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो ये बहुत सारी चीजें आपके पास है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v मतलब 1/-24, ये प्लस हो जाएगा 1/6। ठीक, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम 24 ही रहेगा, तो 24 लाने के लिए यहाँ पे तो 1, यहाँ पे ये माइनस में होगा ना, ये माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, और चलो वही रखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक स्टेप ज्यादा, -24 प्लस ये कितना आ जाएगा 4/24, तो ये माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, मतलब यहाँ पे रखो। तो 1/f इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, -1 + 4 डिवाइडेड बाय 24। ये वाली साइन आप नीचे रखोगे तो 24 + 24 माइनस, वो नहीं करना, ये माइनस की साइन ऊपर के लिए होती है, नीचे वाले को, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका प्लस माइनस नहीं होता है कभी भी। तो ये आ जाएगा 3/24 मतलब 1/8, मतलब f इज इक्वल टू कितना आ गया, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ गया। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन वाला, तो h'/h इज इक्वल टू v/u। ठीक, अब इस बार इस फॉर्मूला को हम लोग वापस वही लेंगे, तो h' फाइंड करनी है, ये पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि इस साइड है और ऊपर है, इसकी क्या है 1.4 इज इक्वल टू v क्या दिया है -24 और u क्या दिया -6, वो तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस ही हो जाता है, 6 4 जा 24। ठीक, अब ये उस साइड जाएगा तो h' इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1.4 5.6, यहाँ पे आपको क्लियर कट दे दिया था कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं। जब या तो ये दो डिस्टेंस से पता चलना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर फोकल लेंथ दे देते हैं तो स्टेटमेंट नहीं देंगे वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर फोकल लेंथ ये u से बड़ी है तो उसका मतलब है कि फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी। ठीक, आगे बढ़े। इरेज करूं कि सो गए हो, कि खो गए हो? सर मैथ्स कब करना है? ये बस खत्म हो जाए उसके बाद मैथ्स ही करेंगे। मैं भी उसमें तो पक्का सो जाएंगे। क्यों, बहुत अच्छा चैप्टर है, तुम्हारे पास ही आंसर निकालने हैं मुझे, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। ठीक है, मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये खत्म हो तो हम लोग मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस करें। हाइट एंड डिस्टेंस ही है ना, मेरा फेवरेट चैप्टर है। यस, चलो इसको
शायद कल से मैथ्स ही होगा, क्योंकि आज खत्म हो जाए तो, नहीं होंगे तो ये खत्म करने के बाद करेंगे। चलो सेकंड नंबर में देखो, कॉन्वेक्स लेंस 2.5 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना रहा है। सेकंड वन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का सेकंड। मैग्निफिकेशन आपको दे दिया है 2.5, वर्चुअल इमेज बोल ही दिया है, इसलिए आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे इमेज होगी। When object is placed at the distance of 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इसके बीच का ऑब्जेक्ट के और लेंस के बीच का डिस्टेंस। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो आपके पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v बाई u। ओके, v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू m इंटू u होगा, मैग्निफिकेशन 2.5 है इंटू -8 होगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, -20। ठीक, तो डिस्टेंस यहाँ पे -20 आया, मतलब 20 सेंटीमीटर दूर है, तो v इज इक्वल टू 20 ये दे दिया। -20 लिखो तो भी आंसर सही है, ये लिखो तो भी सही है। ठीक, अब आपको फाइंड करना है सेकंड, क्या पूछा है, फोकल लेंथ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है, -20, -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/8 आ जाएगा। अब आपको पता है कि एलसीएम का क्या हाल है, ये 40 आएगा तो 40 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 40 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया अपॉन 40, ये आंसर आ जाता है -3/40, सॉरी 3/40। और f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/3, मतलब कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग दिया क्या, यस 13.3। ठीक, इरेज करूं किसी का बाकी? सही है। ये 20 आपने कहा कि -20 भी लिख सकते हैं और 20 भी, तो कोई में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो वो -20 किस लिए आया, क्योंकि इमेज कहां पे है, इस साइड। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस हम लोग -20 नहीं कह सकते, डिस्टेंस तो 20 है, 20 मीटर दूर है, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो। लेकिन जब कैलकुलेशन में करना है तो उस वक्त हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे। आई चीज बात समझ में? मैं दूरी बोलूंगा कि यहाँ से 100 मीटर दूर है, लेकिन नेगेटिव में है, कैसे बता सकता हूँ कि ग्राफ पे अगर आप उसको रिप्रेजेंट करो तो ये -20 आएगा या +20 आएगा। डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला दोनों आंसर। अगर v -20 है मतलब समझ में आएगा कि ये पीछे वर्चुअल इमेज होगी, एक्स एक्सिस में इस साइड होगी, लेकिन 20 सेंटीमीटर दूर होगी। ठीक, आया समझ में थोड़ा? हाँ। तो ये इसीलिए मैंने बोला सही है दोनों। अगर डिस्टेंस के हिसाब से मैं देखूं तो 20 है, लेकिन -20 इसलिए आया क्योंकि ये इस साइड है, इमेज फॉर्म हो रही है इस साइड, सेम साइड। चलो और किसी को कोई? चलो थैंक यू। नेक्स्ट थर्ड नंबर, object 1 centimeter height is placed at a distance from 4 centimeter of the convex lens। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाली इमेज ऑब्जेक्ट रखा है, 4 सेंटीमीटर दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है। फोकल लेंथ आपको दे दिया है 6। देखो फोकल लेंथ बड़ा है और ये छोटा है, मतलब इसी साइड इमेज फॉर्म होती होगी। जब फोकल लेंथ दे देंगे, ये फोकल लेंथ है ऐसा मानो, तो ये 6 और इमेज का डिस्टेंस 4 है, मतलब दोनों के बीच में रखा है, तो पीछे इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो
तो आपको पता चलना चाहिए कि डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो, और हाइट कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में आएगी। पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, तो आपको पता है 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। इस साइड मैंने भेज दिया इसको। अब आपको पता है 1/f 1/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो एलसीएम ले लो, दोनों सेम ही होता है। तो 6 + 4 सॉरी 4 प्लस ये दिखाई दे रहा है 4 + 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, वैसे भी 24 एलसीएम 12 आता है ना, 12 लेते हैं। चलो 12 लाने के लिए 2, 12 लाने के लिए 3 और नीचे 12, तो आंसर आ जाता है 5/12 1/f। तो f = क्या आ जाएगा 12/5, 5 2 = 10 और 2 आ जाएगा, तो 5 4 = 2.4। सॉरी 1 बाई क्या है 1/v गलत आया। One centimeter height is less than 4 centimeter from the convex lens. 60 mm. V12 आना चाहिए। कैसे आएगा? इसमें कुछ रॉन्ग है मेरा, कुछ रॉन्ग नहीं है, साइन कन्वेंशन रॉन्ग होगा। माइनस होगा, क्यों माइनस होगा मैं बता रहा हूं। ये तो ये था, ये -4 आएगा, ठीक। u की वैल्यू -4 रखनी है, तो ये बीच वाली साइड माइनस आ जाएगी, क्योंकि ये तो रॉन्ग ही आ रहा है, 12 आना चाहिए। देखते हैं फिर से 1/v - 1/u = 1/f। 1/v = +1/4 = 1/6। 1/v = 1/6 - 1/4। 1/v = 12 लाने के लिए 2 -12 लाने के लिए 3/12। 1/v = -1/12। v = -12, दैट मींस ये 12 सेंटीमीटर दूर है। v = 12 लिखो तो भी आंसर सही है, ठीक। अब आपको फाइंड करना है इमेज, साइज ऑफ द इमेज। तो h'/h, ऑल ऑफ यू प्लीज रिजॉइन हो जाओ, फटाफट रिजॉइन करो लेक्चर को।